बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस जनपद कन्नौज की छिबरामऊ विधानसभा के अंतर्गत नगर पंचायत समदन की धरती पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के कारवां को आगे बढ़ा रहे जन अधिकार पार्टी के एवं AIM के समस्त हमारे जिले के पदाधिकारीगण और छिबरामऊ की विधानसभा के हमारे नौजवान साथी, जिसको कि आप लोग 20 तारीख को विधायक बनाने जा रहे हैं, भाई चंदन पठान जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत एवं मान्यवर कांसीराम साहब के सपनों का सशक्त समाज और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा एवं AIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय OC साहब के सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने के संकल्प को लेकर के आज इस समदन के खेल के मैदान में उपस्थित विशेष रूप से नौजवान साथियों, हम आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। नौजवान साथियों, जैसा कि हमारे नेता ने बताया कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के संयुक्त उम्मीदवार भाई मोहम्मद चंदन पठान जी इस विधानसभा से आपकी अदालत में विधानसभा की रहनुमाई करने के लिए साहस जुटाने का कार्य किए। क्योंकि यह सभा ही ऐसी है, बहुत कम समय के लिए आप लोगों से अनुरोध किया गया है, तो हम बहुत लंबी बात तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी जरूर करना चाहते हैं कि जब मोहम्मद चंदन पठान जी छिबरामऊ की विधानसभा से नौजवानों की रहनुमाई करने के लिए अगर आपकी अदालत में आए, तो विशेष रूप से इस समाज के लोगों आपकी जिम्मेदारी किस तरीके से बनती। विधानसभा 2022 का चुनाव जब आता है तो तमाम सारे लोग अपनी अपनी बात कहने के लिए आते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात तो हम इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो दमनकारी नीति रही, आज समाज का हर वर्ग पूरी तरीके से छला हुआ महसूस कर रहा है। लेकिन हम उसके पहले की सरकारों को भी याद करते हुए आपको याद करवाना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में, जिसका कि हम लोग बहुत ही सम्मान किया करते थे, आदरणीय आजम साहब भी एक कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते थे। लेकिन जब समाजवादी की सरकार गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का कार्य किया। लेकिन उसके बाद जिस नफरत की आग को भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा फैलाने का कार्य किया गया, सरेआम लोकतंत्र की हत्या हुई और आजम साहब को पूरे 5 साल लगभग जेल में बीता। हम इस बात को इसलिए याद करवाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में विशेष रूप से हमारे अक़लियत समाज की सबसे बड़े रहनुमाई करने वाले लोग उस समय कहाँ थे। और आप बताइए, हम आपसे इस सवाल को जरूर करना इसलिए चाहते हैं कि अगर वास्तव में इस देश में लोकतंत्र है, तो समाजवादी पार्टी का कोई भी पदाधिकारी या कोई भी कार्यकर्ता, जिसको कि हम लोग जननेता आजम साहब को कहते हैं, एक भी दिन धरना प्रदर्शन करने का कार्य किए। इस बात को बड़े गहराई से सोचने की जरूरत है। ठेकेदार तो आप इतने बड़े बनते हैं कि सबसे बड़े रहनुमा बनते हैं, लेकिन जब लोकतंत्र की हत्या एक जनप्रतिनिधि को जेल में
बेगुनाह ठूस दिया जाता है, तो उसमें समाजवादी के लोग एक भी दिन ना तो सदन में ना तो सड़क पे उनकी बात करने का कार्य किए। और जब जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा साहब इस विचारधारा के वशीभूत होकर के कि मजलूम मिल करके जालिम से सामना करेंगे, तब ओवैसी साहब को भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताई जा रही है। इस बात को समझने की जरूरत है। और उस घटना का भी हम जिक्र करना चाहते हैं कि 2014 का चुनाव आप देख लीजिए, 2017 का चुनाव देख लीजिए, 2019 का चुनाव देख लीजिए। ओवैसी साहब क्या लड़ने आए थे यहाँ? इस बात पर विचार करना होगा। लेकिन जब गरीबों मजलूमों की लड़ाई ओवैसी साहब लड़ने के लिए हम सब के नेता आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को आगे करके लड़ने का कार्य कर रहे हो, तब भारतीय जनता पार्टी के बेईमान लोग और उसके साथ तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताने का भी कार्य करते हैं। अभी ओवैसी साहब के ऊपर हमला हुआ और सदन के नेता चिल्लाते रहे कि साहब आप सुरक्षा ले लीजिए, लेकिन उनकी बात को आपने सुना होगा, उनकी बात को आपने समझा भी होगा। उन्होंने कहा देश हमारा है, हम अपने देश में सुरक्षा लेकर के क्या करेंगे? हम लोग संविधान पर विश्वास करने वाले लोग, इस बात को समझने की जरूरत है।